जय योगोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक साईदास आज आप सबके सम्मुख आप ही के विषय पे चर्चा करने आया। कई सारे साधकों ने हमें ये सवाल किए थे कि गुरुजी, हम शक्ति की साधना तो किए हैं, लेकिन शक्ति हमें प्रत्यक्ष दिख नहीं रहा है, क्या करें। कुछ लोग ऐसे भी हमें व्हाट्सएप के जरिए से मैसेज किए थे, गुरुजी हमें कई सारे साधना किए हैं, हमें हर वो साधना में अनुभव हो रहा है, लेकिन शक्तियां दिख नहीं रहा है, ना ही हमसे बातचीत कर रहा है, हम उनसे कैसे काम लें। अक्सर साधकों के सामने ये सब दिक्कतें आता है, क्योंकि साधकों को सही जानकारी नहीं होता है। इस वजह से देखिए, पहली बात है, अगर आपको कोई साधना कर रहे हो और वो शक्ति आपको दिख नहीं रहा है, ना ही आपसे बातचीत कर रहा है, इसका मतलब आपको वो शक्ति सिद्धि नहीं हुआ है। ऐसे सोच के आप दूसरे साधना की ओर मुड़ जाते हो, दूसरे साधना की ओर रुक कर जाते हो, ये गलत बात है। कोई भी साधना कर रहे हो, पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी लो। उस साधना के संबंधित सारे जानकारी अपने गुरु से ले लो। क्या वो साधना प्रत्यक्ष साधना है, क्या वो साधना अप्रत्यक्ष सिद्धि है? क्योंकि सिद्धि जो होता है दो प्रकार की है, एक प्रत्यक्ष सिद्धि, एक अप्रत्यक्ष सिद्धि। तंत्र शास्त्र में अप्रत्यक्ष सिद्धि के अंतर्गत कई सारे सिद्धियां आते हैं, जैसे मंत्र सिद्धि, यंत्र सिद्धि, क्रिया सिद्धि। अप्रत्यक्ष सिद्धि यानी इसमें कोई शक्ति आपको दिखेगा नहीं। उसमें क्या करता है, कोई व्यक्ति साबर मंत्र को सिद्ध करता है, कोई व्यक्ति तांत्रोक्त मंत्र को सिद्ध करता है, उसके जरिए से वो षटकर्म करता है, जैसे मारण करना, मोहन करना, किसी के ऊपर वशीकरण करना, किसी के ऊपर विद्वेषण करना, दोनों के व्यक्ति के बीच में। ये सब चीजें कैसे होता है? मंत्र सिद्धि के जरिए से, बिना कोई शक्ति को सिद्ध किए भी मंत्र के सिद्धि से ये संभव होता है। तो अप्रत्यक्ष सिद्धि के अंतर्गत पहले आता है मंत्र सिद्धि, उसके बाद आता है यंत्र सिद्धि। कई सारे कार्य करने के लिए, कई सारे कार्य में सफलता पाने के लिए यंत्र बना के या यंत्रों को सिद्ध करके अपने पास रखते हैं, इसको कहते हैं यंत्र सिद्धि। कई सारे साधनाओं में भी यंत्रों का सिद्धि करके इस्तेमाल किया जाता है। ये सब अप्रत्यक्ष सिद्धि के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है क्रिया सिद्धि। क्रिया सिद्धि क्या है? क्रिया सिद्धि के अंतर्गत जितने सारे आप उपाय, टोने टोटके ये सब करते हो, ये क्रिया सिद्धि के अंतर्गत आता है। इसमें भी कोई शक्ति आपको दिखता नहीं है, लेकिन आपका काम बन जाता है। और अप्रत्यक्ष सिद्धि के अंतर्गत और एक चीजें आता है, वो है बिना दिखे शक्ति से काम लेना। वो कैसे? इसका एक विधि होता है, ग्रामीण गढ़वाली तंत्र का अंतर्गत आता है। ये गढ़वाली तंत्र के अंतर्गत आता है, बिना सिद्धि किए शक्ति से काम लेना। यानी शक्ति को भोग देके, चढ़ावा देते समय अपने इच्छित कार्य बता देके हम शक्तियों से ये कार्य ले सकते हैं। मान लो आप प्रेत से अपने दुश्मनों से छुटकारा पाना चाहते हैं प्रेत की मदद से, तो प्रेत को चढ़ावा देंगे, उस चढ़ावा देते समय आप अपनी इच्छा बता देते हो। ठीक है, ये एक तरीका होता है गढ़वाली तंत्र के अंतर्गत। ये भी अप्रत्यक्ष सिद्धि होता है। कई बार आपने ऐसे सुने होंगे कि शमशान में जाके फलाना चीजें रख लो, फलाना भोग रख लो मंत्र पढ़ के, तो आपका काम बन जाता है। ये इसी तरीके से होता है। अब बात आता है हमारे मुख्य विषय वस्तु पे, प्रत्यक्ष सिद्धि। प्रत्यक्ष सिद्धि में क्या होता है? शक्ति आपको दिखता भी है और आपसे बातचीत भी करता है, उसी को कहते हैं प्रत्यक्ष सिद्धि। यानी आपकी नंगे आंखों से आपको दिखेगा और आपसे बातचीत भी करेगा, इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष सिद्धि। प्रत्यक्ष सिद्धि मुख्यतः तीन तरह की शक्तियों का होता है, चाहे सात्विक शक्ति हो, देवी देवता या कोई उच्च कोटि की शक्ति, या फिर राजसिक शक्ति हो, चाहे यक्ष, गंधर्व, किन्नर, भल्लर, किरात, बानर, ऐसे राजसिक शक्तियों का भी सिद्धि होता है प्रत्यक्ष सिद्धि। अब आता है तामसिक या इत्रियोनि साधना, इनकी भी प्रत्यक्ष सिद्धि होता है। अब हम मुख्य विषय वस्तु पे आते हैं। जैसे कई सारे साधक भाइयों ने हमें सवाल किए थे कि गुरुजी, हमें
साधना में अनुभव होता है लेकिन शक्ति दिख नहीं रहा है, ना ही शक्ति हमसे बातचीत कर रहा है। कई सारे साधकों ने यह भी कहा है कि ना हमको कोई अनुभव होता है, ना हमको कोई शक्तियां दिखते हैं, ना कोई बातचीत या कोई आवाज सुनाई देता है। ये सब क्यों होता है? कई सारे कारणों से ऐसा होता है। अगर कोई साधना आप गलत तरीके से करते हो, पूर्ण विधि विधान का पालन नहीं करते हो, या मंत्र उच्चारण गलत करते हो, उस दौरान शक्ति आपको दिखते नहीं है, ना ही सुनाई देता है, ना ही कोई अनुभव होता है। क्योंकि जहां आप मंत्र गलत पढ़ोगे कहां कुछ होगा। दूसरा, बिना मंत्र की जागृत किए, क्योंकि ये कलयुग है, तंत्रोक्त मंत्र और वैदिक मंत्र पूर्णतः किलित है, तो इन तंत्रोक्त और वैदिक मंत्रों को जाप से पूर्व अगर आप उत्कीलन नहीं करते हो, फिर आप अनुष्ठान करते हो, तो फिर तो आपको कोई भी अनुभव नहीं होगा, ना ही कोई प्रत्यक्षीकरण, शक्ति का प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। तो ये दो मुख्य कारण के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अब इसके उपाय क्या करें जिससे शक्ति आपको दिखे और शक्ति से आप बातचीत कर सको और सिद्धियां हासिल कर सको, क्योंकि ये जरूरी है। पहली बात है, 3 कारण है जिसको करने से शक्तियां ज्यादातर साधकों के सामने प्रत्यक्ष रूप में आते भी है और दिखते भी है और बातचीत भी करते हैं। पहला क्या है? पहला, अपना ऊर्जा को बढ़ाना। कई बार जो होता है ना, शक्तियों की ऊर्जा जो होता है, इतनी योनि की खास करके मैं बात कर रहा हूं, इंसानों की ऊर्जा से काफी कम ऊर्जा रहता है उनका, क्योंकि इंसानों के अंतर्गत पंचतत्व है, उनके अंदर पंचतत्व है ही नहीं, उनकी ओरा बहुत कम है। तो ऐसे ओरा को संपर्क करने के लिए, ऐसे ऊर्जा से संपर्क करने के लिए अपनी ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा। और अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी डाला था कि आप, कोई व्यक्ति अगर अपना ऊर्जा को वृद्धि करना चाहता है, हर वो साधनाओं में सफलता हासिल करना चाहता है, तो सबसे पहले वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, कम से कम 1 महीना ध्यान करे, रोज मन को एकाग्रचित करने के लिए ध्यान करे, साथ ही मंत्र की जाप करे, जिससे ऊर्जा क्या है, मूलाधार चक्र से बढ़ते बढ़ते आज्ञा चक्र को पार करते सहस्त्रार्क चक्र तक पहुंच जाए। पहला रास्ता हो गया ऊर्जा को बढ़ाकर। दूसरा रास्ता क्या है? मान लो आपके गुरु ने कहा है, बेटा ये 1 रात्रि की साधना है, 11 माला जाप करने से सिद्ध हो जाएगा। तो किसी, आपने सब कुछ सही किए, मंत्र भी सही पढ़े, मंत्र को किलित करके मंत्र भी पढ़े, पूर्ण विधि विधान का पालन करते हुए साधना करें, फिर भी शक्ति सामने ना आ रहा है, ना दिख रहा है, तो क्या करें? तो आपको दुगना मंत्र की जाप करना चाहिए। दुगना मंत्र यानी, मान लो 11 माला जाप करने से शक्ति सिद्ध होता था जहां पे, वहीं आपको 22 माला जाप करना पड़ेगा। ये शास्त्र कहता है, तंत्र शास्त्र यही कहता है कि जिस साधना में आपको पहली बार में सफलता ना मिले तो उसका दुगना जाप करके, दुगना दिन की संख्या बढ़ाकर, ये 2 दिन में दुगना जाप करके साधना करना चाहिए। फिर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि दुगना मंत्र जाप पे भी सिद्धि न मिले तो गुरुजी क्या करे? बेहद ही अच्छा सवाल है। तो आपको 4 गुना मंत्र जाप करना चाहिए। 4 गुना यानी, मान लो आप पहली बार आपने 11 माला मंत्र की जाप कर रहे थे, सिद्धि नहीं मिला, तो दूसरी बार आपको 22 माला जाप करना पड़ेगा। जब तीसरी बार जाप करने बैठोगी तो आपको 44 माला जाप करना पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति के मन में यह भी सवाल आ सकता है कि तीसरी बार में भी शक्ति हमें दर्शन ना दे, हमसे बात ना करे, तो क्या करें? तो ये तीसरा कार्य करना पड़ेगा। तीसरा कार्य क्या है मैं बताता हूं। पहली बात है, कोई व्यक्ति अगर पूर्ण विश्वास, सही मंत्र की उच्चारण, पूर्ण साधना की जितने भी विधि विधान हो सबको पालन करते हुए अगर साधना करता है तो ये 3 बार में सिद्धि हो ही जाता है। शक्ति दिख भी जाते हैं, कार्य बन भी जाता है। कई सारे साधक ऐसे होते हैं जिनको पहली बार में सिद्ध हो जाता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। हाँ, अगर ये 2 तरीके से नहीं हुआ, ऊर्जा बढ़ा लिए, दुगना मंत्र जाप कर लिए, नहीं हुआ, तो क्या करें? तीसरा रास्ता है कटु मंत्र। कटु मंत्र यानी मंत्र के अंतर्गत ये आपके गुरुजी देंगे। कटु मंत्र कई तरीके का होता है। तीव्र कटु मंत्र, सौम्य कटु मंत्र, मध्यम कटु मंत्र, ये 3 तरह के कटु मंत्र होते हैं। तीव्र कटु मंत्र से शक्तियां जल्द ही वेग से आ जाते हैं। सौम्य कटु मंत्र से शक्तियां कुछ ही समय में आ जाते हैं।
और मध्यम दर कटु मंत्र से शक्तियां 1 घंटे के अंतर्गत सामने दर्शन दे ही देते। कटु मंत्र मतलब क्या है? कटु मंत्र यानी शक्ति को मंत्र के जरिए से कष्ट दिया जाता है, जिससे शक्ति खींचे हुए साधक के सामने आ जाता है। इसी को कहते हैं कटु मंत्र। शक्ति को मंत्र के जरिए से कष्ट दिया जाता है कि मैंने सब कुछ सही तरीके से साधना किया, फिर भी तूने नहीं आया, अब मैं तेरे को कष्ट दूंगा, दर्द पहुंचाऊंगा, तेरे को विवश कर दूंगा तू मेरे सामने आने के लिए। इसी को कहते हैं कटु मंत्र। ज्यादातर जो कटु मंत्र होता है वो भैरव जी के मंत्र का अंश विशेष होता है, ठीक है, जो क्रोध भैरव की मंत्र का अंश विशेष होता है। वैसे कटु मंत्र भी कई तरीके का होता है। यक्षिणी साधना में कटु मंत्र अलग इस्तेमाल होता है, प्रेत साधना में कटु मंत्र अलग इस्तेमाल होता है, अप्सरा साधना में कटु मंत्र अलग इस्तेमाल होता है, योगिनी साधना में कटु मंत्र अलग, हर एक साधना के लिए अलग अलग कटु मंत्र होता है। अगर आप ये तीसरा कार्य कर लेते हो तो आपके सामने शक्तियां प्रत्यक्षीकरण होके ही रहेगा, दिखेगा, बात भी करेगा। और ये जो राज है ना, ये आपको हर कोई नहीं बता पाएगा। एक अनुभवी साधक जिसने अपने जीवन काल में कुछ सिद्धियां हासिल की है, वो भी प्रत्यक्ष, वही ये रास्ता आपको दिखा सकता है। और ये ज्ञान मैं इसीलिए सभी को देता हूं क्योंकि मुझे पता है आज के समय में सही ज्ञान देने वाले बहुत ही कम मिलेंगे, सही रास्ता दिखाने वाले बहुत ही कम मिलेंगे, गुमराह करके लोगों को ठगी करके पैसा लूटने वाले बहुत ही मिलेंगे आज के समय में। उन सब से बचिए, सही रास्ता जानिए, तंत्र को समझिए। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारी मनोबल भी बढ़ेगा। इससे सही जानकारी सभी के पास लेके आएंगे हम। जय गुरु, शुभ रात्रि।